परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति जनाता हूँ। परमेश्वर पिता को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। आज के शुभ परमेश्वर आपके विशेष अनुग्रह के तहत हम सबों को आपके सामने अपने वचन को प्रकाशन करने के लिए अगुवाई किया, और मैं आज के शुभ आपको परमेश्वर के आश्चर्यजनक अनुग्रह के विषय में चर्चा करूंगा। सो आइए हम लोग वचन के द्वारा देखेंगे, और वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 2 पद से लेकर 9 वचन तक हम लोग देखेंगे। और वहाँ ऐसा लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, मैं समझता हूँ ये वचन जो हमने सुना है, आपके सामने में पढ़ा है, बहुत ही आपके जाना पहचाना वचन है। और इसमें लिखा है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इस वचन आपके लिए बहुत ही जाना पहचाना वचन है, मैं समझता हूँ। परंतु जो बातें परमेश्वर ने मुझे किया है, जो प्रेरणा मुझे दिया है, जो मैंने सीखा है परमेश्वर के आश्चर्यजनक अनुग्रह के बारे में। यहाँ पर दूसरा वचन में लिखा है, देखिए, भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। ये बेतसदा जो है शब्द है, वर्ड इब्रू में, इब्रानी में, इस शब्द का अर्थ है हाउस ऑफ मर्सी, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह का घर, परमेश्वर का अनुग्रह का घर। और इसी को एक अलग शब्द यूज किया जाता है जिसको बेतसैदा बोलते हैं, और बेतसैदा जो होती है वो उसका अलग मीनिंग होती है, और वो होता है मछली पकड़ने का स्थान। ये बेतसदा जो है मछली पकड़ने का स्थान जो होती है, गांव है जहां पर पीटर, अंद्रियस और फिलिपुस जैसे प्रेरितों ने जन्म लिया था, जहां पर यीशु मसीह ने कई बार आए और कई चिन्ह और चमत्कार दिखाए। जैसे मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 22 से 26 में हम देखते हैं कि एक जन्म के अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। दूसरी चिन्ह और चमत्कार लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 10 पद में हमें मिलता है। वहां यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। प्रियो, उसी प्रकार जब हम बेतसदा नाम के जो एक कुंड के बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे, ये बेतसदा गांव में भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किए। और आपको बताना चाहता हूं, बेतसदा कुंड जो है भेड़ फाटक के सामने है, वो तो नाम ही परमेश्वर का अनुग्रह का घर है, न कि हाउस ऑफ मर्सी, अनुग्रह का घर। यहां पर 4 पद में ऐसे लिखा है, प्रियो, नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर का अनुग्रह उस
बेतसदा कुंड में नियुक्त समय पर, वो कब अनुग्रह होगा उसका कोई नियुक्त निर्धारित समय नहीं है। महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार, 6 महीना में एक बार, साल में एक बार, इसका कोई नियुक्त नहीं है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि कब होगा। परंतु एक बात है कि परमेश्वर नियुक्त करता था, अपने अनुग्रह को लोगों के बीच में प्रकट करता था, ताकि उनके अनुग्रह से किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो पहले उस कुंड में उतरता था वो चंगा हो जाता था। यहाँ पर अपॉइंटेड समय, एक नियुक्त समय परमेश्वर ने निर्धारित किए थे, लेकिन कब वो आएंगे उसका कोई समय नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, एक 38 साल के बीमारी ने कितने साल तक वहां पर इंतजार किया होगा पता नहीं है। वो एक तरह से लाचार है, कमजोर है, दुर्बल है, उसको कोई सहारा नहीं है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। यीशु को बोलते हैं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे कोई उस कुंड में उतारे जब पानी हिलाया जाए, क्योंकि मेरे उतरते उतरते कोई पहले चला जाता है। और इस तरह से मैं काफी दिनों से इंतजार में हूं। यहाँ पर लिखा है, कई दिनों से उस मनुष्य ने वहां पर पड़ा था। यीशु ने देखा, कई दिनों से उस मनुष्य ने वहां पर पड़ा था। कितने दिन पड़ा था पता नहीं, लेकिन कई दिनों से पड़ा था। बीमारी 38 साल तक है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पुराने नियम में, यीशु के समय में एक समय नियुक्त किया था। आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा, पुराना नियम और नया नियम के बीच में करीब 400 साल का गैप है। और मैं आपको इस बात को प्रकट करना चाहूंगा, ये 400 साल को जो था द एज ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, यानी कि किसी प्रकार की परमेश्वर की कोई प्रकाशन नहीं था उस समय। हालांकि जो पुराना नियम के आखिरी भविष्यद्वक्ता है, मत्ती रचित सुसमाचार, जो नए नियम के पहले किताब के लेखक है, यीशु मसीह के जन्म और ये पुराना नियम का जो संपर्क, जो अंतराल है, 400 साल का गैप है। और ये 400 साल में किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं। मैं सोचूंगा यहाँ पर परमेश्वर का मनुष्य जाति के ऊपर कोई अनुग्रह नहीं रहा था होगा। किसी प्रकार की वचन की प्रकाशन नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, कोई धर्म की शिक्षा देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर रहम करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर तरस से भर जाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है, हो सकता है उसका मन थोड़ा सा पिघल गया होगा। वहां पर लिखा है नियुक्त समय पर, यानी कि कुछ समय तो निर्धारित कर दिया है। मैं मनुष्य को अलग नहीं रखूंगा, मैं मनुष्य को और परेशान नहीं करूंगा, मैं मनुष्य को और पाप में पड़े हुए और बीमारी में पड़े हुए, श्राप में पड़े हुए मैं देख नहीं सकता हूं। और इसलिए उसने उपाय करता है। हो सकता है उस समय के लिए, जब तक यीशु मसीह जो पूर्णता है, अनुग्रह का पूर्णता है, दया का सागर है, अनुग्रह का सागर है, कृपालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर का प्रतिमूर्ति यीशु मसीह है। उसके लिए कोई नियुक्त समय नहीं, कोई निर्धारित समय नहीं। उस मनुष्य के सम्मुख अनएक्सपेक्टेड टाइम, जब वो उम्मीद नहीं किया हुआ था कि कोई मनुष्य मेरे पास आया और मुझे पानी के हिलते मदद करे, उसके पास कोई ऐसे उम्मीद नहीं था कि कब पानी हिलाया जाएगा और जैसे पानी हिलाया जाए कोई मनुष्य आकर मुझे मदद करे, ऐसा कोई उनका उम्मीद नहीं था। प्रियो, अनएक्सपेक्टेड ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा, जब हम आशाहीन थे, जब हम निराशा में थे। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि जब हम भटके हुए भेड़ों की समान भटके हुए थे, जब हम पाप में ही पड़े हुए थे, जब हम पाप में ही थे, उस समय परमेश्वर अपने प्रेम की बुलाई को प्रकट किया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हम पाप में ही थे, उस समय परमेश्वर अपना अनुग्रह का
भलाई को प्रकट किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। उस समय मैं आपको बोलूंगा, उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। पहले निर्धारित समय था, कब नियुक्त किया जाएगा, कब वो अपॉइंटमेंट करेगा स्वर्गदूत को, महीना में एक बार या साल में एक बार या हफ्ता में 2 बार, ऐसा कोई नियुक्त नहीं था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए जब निराशा में थे, जब हताश में थे, गरीबी में थे, पाप में थे, श्राप में थे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं था इस व्यक्ति के समान हमारी जिंदगी था होगा, परंतु उस समय यीशु मसीह ने आया और हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिया, अपने अनुग्रह को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनएक्सपेक्टेड ग्रेस, हम ना उम्मीद बेउम्मीद जिंदगी जी रहे थे, उस समय अनुग्रह पर अनुग्रह भरपूर, द फुलनेस ऑफ ग्रेस बोलेंगे इसको, अनुग्रह का पूर्णता, अनुग्रह के परिपूर्णता में हमको भरने के लिए इस संसार में आया। इस 38 साल के रोगी ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए। कई बार वो प्रयास किया होगा, मैं घसीटते ऐसे तैसे होकर वहां पर पहुंचने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले कोई पहुंचता था। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके बीच में आया। उसको ना पहचानता था, ना उनका ऊपर कोई विश्वास है, परंतु उनकी दुर्दशा को देखकर यीशु मसीह तरस से भर गया। उनकी दुर्दशा को देखकर यीशु मसीह प्रेम से भर गया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह तरस से भर गया। उसने भीड़ को देखा और भीड़ की ओर देखकर उसने तरस से भर गया और 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाने का प्रबंध करता है। बहुत सारे बीमारी लोग, बहुत सारे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, बहुत सारे नाना प्रकार से पीड़ित लोगों को देखकर यीशु मसीह तरस से भर जाता है और वो तरस से भरकर इस 38 साल के रोगी को जगा दिया। उस तरस से भरकर हम जैसे पापियों को बचाने के लिए मनुष्य के रूप में देह धारण करके हमारे बीच में परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किया और उसकी ऐसी महिमा हमने देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। प्रियो, ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है और उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके अनुग्रह में हम सब सम्मिलित हो जाए। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का पहला पद में लिखा है, क्या हम यूं ही पाप करते रहे? ध्यान से सुनिए, क्या ही हम यूं ही पाप करते रहे ताकि हम पर और अनुग्रह हो? आपके दुर्दशा कैसे भी हो, आप किस समाज से है, किस जात से है, किस धर्म से है, कितना पापी है, कितना बीमारी है, इससे कोई मतलब नहीं दियो। लेकिन आज का संदेश आपको बताना चाहता हूं, एक बात महत्वपूर्ण है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। आइए हम उस प्रेम का सागर, अनुग्रह का सागर, दया का सागर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करें और अपने पाप से, अपने श्राप से, अपने बीमारी से या तो अपने किसी भी प्रकार की दुर्दशा क्यों ना हो, यीशु मसीह को उद्धार करता है, उसके अनुग्रह में सम्मिलित हो जाए। हाउस ऑफ मर्सी जो है उस अनुग्रह का घर, जो परमेश्वर का राज है, परमेश्वर की कलीसिया है, अनंत जीवन है, उसमें परमेश्वर आप सबसे बातें किया है, आप सबको
समुदाय से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो वचन हमने सुना है यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा लोग देख रहे हैं प्रभु जी, वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष कर, और तेरे अनुग्रह के बातों को मैंने संक्षिप्त में बताने की प्रयास किया, विस्तार रूप से तेरे आत्मा से उस अनुग्रह को समझा, यीशु के नाम से